अब आते हैं अपने मुद्दे पर। होता ऐसा है कि विश्वामित्र जो है वो अपना पौरोहित्य कर्म करके अपने मार्ग की ओर, अपने गंतव्य की ओर जा रहे होते हैं। मार्ग में उन्हें दो नदियां मिलती हैं, विपाट और शुतुद्री। विपाट और शुतुद्री, इन दो नदियों की जो जलधारा है, जो इनका बहाव है, जो इनका फैलाव है, वो बहुत तीव्र था, जिसे पार कर पाना विश्वामित्र के लिए अत्यंत कठिन था। तो विश्वामित्र ने उन दोनों नदियों के समक्ष मार्ग देने की प्रार्थना करी, निवेदन किया कि हे नदियां, हमें तुम मार्ग दो ताकि हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। कुछ कुछ वैसा ही जैसे भगवान श्री रामचंद्र को जब रावण वध हेतु और सीता की प्राप्ति हेतु लंका में जाना था, तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वरम, वर्तमान रामेश्वरम के पास समुद्र का पूजन किया। और श्री रामचरितमानस की बेहद प्रसिद्ध पंक्ति है कि जब नहीं माना वह समुद्र, तो एक उक्ति राम जी ने कही कि जलधि न मानत जलद जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तो कुछ उसी प्रकार का ये संवाद यहाँ पर भी स्थापित है ऋग्वेद में। निवेदन करते हैं नदियों से विश्वामित्र और कहते हैं, प्रापर्वतानाम उशती उपास्था, दस्वे इव विशिते हासमाने, गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे, विपाटुद्री पयसा जवेते। बहुत सुंदर छंद में ये लिखा गया है। कहा कि प्रापर्वता, निपात, डेमो क्लास में जब हम निपात को पढ़े थे तो वहाँ प्रानिपात पढ़े थे, और प्रा का मतलब होता है आगे की ओर, सम्मुख, समक्ष, इस जिसका तात्पर्य था। यहाँ पे देखो उसका एक प्रयोग है। प्रा निपात नहीं था, माफ करना, उपसर्ग पढ़े थे, गड़बड़ हो गई। प्रा उपसर्ग। तो प्रा पर्वता नाम उशति, पर्वतों से निकलकर आगे जाने की इच्छा जो करती है। कौन? वे नदियां। कैसे? हास माने, बड़ी तीव्रता से, बड़ी तीव्रता से वे नदियां पर्वत से निकलकर आगे बढ़ रही हैं उशती, समुद्र की ओर। पर्वता नाम, पर्वतों से समुद्र की ओर वे नदियां अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही हैं। कैसे? हास माने, बिल्कुल वैसे ही बढ़ रही हैं जैसे घोड़े, जैसे घोड़ियों को, यानी मेयर्स जिसको बोलते हैं, मेयर बोले तो घोड़ी, हॉर्स का फीमेल। तो जैसे घोड़े का बच्चा अपनी माता को देखकर उसकी ओर झट से भागता है, जैसे गावेव शुभ्रा मातरा रिहाड़े, जैसे गाय को देखकर उसका बछड़ा तेजी से भागता है, उसी तरीके से ये नदियां शीघ्रता पूर्वक द्रुत गति में पर्वत से निकलकर समुद्र में मिल जाने के लिए आगे बढ़ती जा रही हैं। कौन सी नदियां? विपाट उद्री पयसा जवेते, विपाट और शुतुद्री नदियां अपने तीव्र प्रवाह से आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। समझे ये बात? इंद्रेशिते प्रसवम भिक्षमाणे, अच्छा समुद्रम रथ्येव याथा। ये पूछा जाता है। समाराणे उर्मिभि पिन्वमाने, अन्यावामन्यामप्येति शुभ्रे। विश्वामित्र ने कहा कि नदियां इंद्रेशिते, इंद्र ईशिते, इंद्र की इच्छा के अनुसार तुम भेजी गई हो, ताकि प्रसवम उत्पन्न कर सको। किसको? अपनी जलधाराओं को। इंद्र की द्वारा भेजी गई शीघ्र बह, तथा इंद्र के द्वारा कही गई तुम
अपने गति को समुद्र की ओर ले जाते हुए रथेव याथा, बिल्कुल उसी गति से जा रही हो जैसे दो रथ दौड़ते हैं, जैसे दो रथ के चक्र तेजी से दौड़ते हैं, वैसे ही ये इंद्र के द्वारा भेजी गई नदियां तुम आगे बढ़ती हुई जा रही हो। समाराणे उर्मी भी, और ये जो तुम्हारी उर्मियां हैं, उर्मी भी मतलब लहरें, उर्मी का मतलब लहरें होता है, तो ये जो उर्मी भी बहुवचन है, तो जो तुम्हारी लहरें हैं, ये जो तुम्हारी उर्मियां हैं, वो समाराड़े, ऊपर नीचे उठ रही हैं। अन्यावामन्यम अप्येति शुभ्रे, हे शुभ्र वर्णा नदियां। अन्य, यहाँ पे देखो वाम, अन्यामप्येति, अन्यावा, अन्यावाम अन्यम अप्येति, एक अन्य, अन्य मतलब एक दूसरे को तुम, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ओर तुम दोनों बढ़ती हुई चली जा रही हो। समझे? नहीं समझे? मौन सभा के अभिनेताओं, कृपया कुछ मंचन कीजिए, बोलिए। सर एक बार फिर बता दो। ठीक है, बाकी पूजा जी को छोड़ के बाकी सबको आ गया होगा, है ना? आ गया ना? ठीक है, चलो सर्वज्ञा जी बताओ क्या अर्थ होगा। अब हिंदी जो लिखी है एज इट इज वही नहीं पढ़ देना है, अपनी विवेक से बताइए। समझ में आया ना आप सबको? तो आप बताइए पूजा जी को जरा क्या अर्थ होगा। हरिओम सर्वज्ञा जी, श्रूयते? मुझे लग रहा है मौन साधना में समाधिस्थ हो गई हैं। पद्मावती जी बताइए। पद्मावती जी, क्या हो गया है भाई, क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है, कोई स्टोरी नरेशन चल रहा है क्या, कि सब गायब हो? बताओ, सब बड़ी उम्र के समझदार मैच्योर आप सब लोग हैं, और इस तरीके का अध्ययन के प्रति व्यवहार है। मैं समझ रहा हूँ श्वेता जी, आप लाइब्रेरी में, इसलिए मैं आपका आह्वान नहीं कर रहा हूँ। मैंने जी आप... मैं सुन रही थी लेकिन मतलब फोन के पास नहीं थी इसलिए अनम्यूट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आप ईयरपॉड लगा के सुन रही होंगी। आ, कौन बताना चाहेगा इसका अर्थ? बताओ भाई, समय जाया हो रहा है। इंद्रेशिते प्रसवं वीक्षमाणे यच्छा समुद्रम रथ्येव याथा समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्यावामन्यम अप्येति। विश्वामित्र ने कहा कि नदियां तुम इंद्र के द्वारा बहने के लिए भेजी गई हो, तुम बिल्कुल उसी रूप में आगे बढ़ रही हो। अच्छा समुद्रम, समुद्र की ओर तुम बढ़ती जा रही हो। कैसे? जैसे रथ्येव, रथ्येव याथा, जैसे रथ पर सवार, अथवा रथ पर सवार जो रथी होता है, अथवा रथ को चलाने वाले जो चक्र होते हैं, उसकी तीव्र गति के समान तुम जो है समुद्र की ओर बढ़ती हुई जा रही हो। और यह जो तुम्हारी उर्मियां हैं, ऊपर नीचे की ओर करती हुई तुम्हारी विशाल लहरें हैं, उमड़ती घुमड़ती हुई जो ये तुम्हारी लहरें हैं, वे अन्यावामन्यम अप्येति शुभ्रे, वे शुभ, हे शुभ्रे, हे शुभ्र वर्ण श्वेत वर्ण वाली नदियाँ, तुम एक दूसरे को, एक दूसरे की ओर होते हुए आगे समुद्र की तरफ बढ़ती हुई जा रही हो। ठीक है, अवगतम?
पूजा जी। हाँ महोदय। बाकी खुद से एक बार पढ़ना, नहीं होगा तो फिर सैटरडे को इस पे चर्चा करेंगे, परसों। आगे चलते हैं। अच्छा सिंधु मातृतमामयासम विपाशम उर्वी सुभगामगन्म वत्समिव मात्रा समृहाणे समानम योनि मनु संचरंती। विश्वामित्र कहते हैं कि अच्छा सिंधु है, श्रेष्ठ नदियां। सिंधु का तात्पर्य यहाँ सिंधु नदी से नहीं है, बल्कि सिंधु जो है वो नदी के अर्थ में है, भाव के, कि हे श्रेष्ठ नदी। कौन? विपाशा। हे शुतुद्री और विपाशा नदी, मैं अयासम तुम्हारे पास आया हूं। हे नदियों में श्रेष्ठ माता के समान शुतुद्री, अयासम मैं तुम्हारे पास आया हूँ। विपाशम उर्वी शुभगाम गन्म, शुभगाम यानी सुंदर फैले हुए मार्ग वाली, विपाशम उर्वी और अपने विस्तृत लहरों के साथ बहने वाली, हे विपाशा और शुतुद्री, श्रेष्ठ नदी माता, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम वत्समिव मातरा समृहाणे, तुम वत्समिव, वत्स मतलब बछड़ा, मात्रा मतलब माता, बछड़े की माता गाय होती है। तो तुम दोनों नदियां बिल्कुल वैसे ही बह रही हो जैसे तीव्रता से दौड़ता हुआ बछड़ा अपनी माता के पास आता है, और माता जिस प्रकार से अपने बछड़े को चाटती हुई, सहलाती हुई, दुलराती हुई, झाग। अब इसको व्यवहारिक जीवन में उतारो। अगर आप लोग गांव से हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, सारे के सारे, जहां तक मुझे अनुमान है। सुजा जी कक्षा में आज नहीं है क्या? अच्छा, बंगाल नरेश आज नहीं है सुजा जी, ठीक है। तो मुझे लगता है सुजा जी भी गांव से ही हैं संभवतः। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गायें जब अपने बछड़े को दुलारती हैं, हाँ जी, तो उनके मुख से एक झाग गिरता है। सफेद सफेद होता है कि नहीं? हैं? गिरता है ना पूजा जी? आप तो बिल्कुल हरियाणा से हैं तो जानती ही होंगी। यस सर। हाँ, तो यहीं पे वही बात हो रही है कि जैसे बछड़े को गाय चाटती है तो उसके मुख से झाग गिरता है, वैसे ही जो तुम्हारी तीव्र गति है बहने की, वो झाग जैसा उत्पन्न कर रहा है। कभी देखा हो नहर को, या कभी आप लोग वाटरफॉल देखे हो, कुछ देखे हो, तो जहाँ खूब तेज पानी होता है वहाँ झाग बन रहा होता है, वाइट वाइट सा होता है अक्सर। और तो ये वहीं पे कहा जा रहा है कि तुम ऐसी हो और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इतनी सारी बातें जब विश्वामित्र कहते हैं तो अब नदियां कहती हैं कि एना वयम पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती ना वर्तते प्रसवा सर्ग तक्ता किमायुर्विप्रो नद्यो जो हवीति। नदियां कहती हैं कि हम लोग जो इस तरीके से पयसा, वयम एना, हम लोग जो इस प्रकार से पयसा जल की धाराओं के साथ पिन्वमाना इधर उधर उमड़ घुमड़ रही हैं, वह अनुयोनिम देवकृतम चरंती, वह हम देवता के द्वारा, इंद्र के द्वारा निर्मित जो स्थान है उसके अनुयोनि, उसके द्वारा की गई सृष्टि का अनुगमन करते हुए चरंती, चल रही हैं। हमारी जो गति है, हमारा जो बहने का स्थान है, वह इंद्र के द्वारा निर्मित है। नावर्तवे प्रसव सर्ग तक्तः किमायु विप्रो नद्यो जोहवीति। नावर्तव नहीं है
प्रसवः बहती हुई हमारी गति सर्ग तकता तारतम्यता तोड़ देने के लिए। भावार्थ क्या हुआ कि हमारी गति हमारा बहना रुक जाने के लिए नहीं है। हम नहीं रुक सकती हैं क्योंकि हम इंद्र के द्वारा प्रार्थित हैं। हम इंद्र के द्वारा बताए गए मार्ग पर बह रही हैं। हम इसीलिए हम विशाल जल धाराओं के साथ उमड़ घुमड़ रही हैं। हम रुक नहीं सकती हैं। किम आयु विप्रो नद्यो जो हवीति, किम आयु किस लिए, हे विप्र, हे विश्वामित्र, हे ऋषि, तुम किस लिए नदियों की जो हवीति, तुम नदियों की बार बार स्तुति कर रहे हो, जोहना क्यों कर रहे हो, क्यों जोहार कर रहे हो, क्यों निवेदन कर रहे हो, क्यों स्तुति कर रहे हो, क्या कारण है? ये बात नदियां विश्वामित्र से कहती हैं। मेरे मित्रों, एक बात बताओ, झारखंड का यदि कोई हो तो वहां पे एक जोहार पद का प्रयोग होता है, जय जोहार, मतलब आपकी जी, जय हो, जोहार यानी प्रणाम करना। प्रणाम करना। जोहार स्तुत्यात्मक पद है। यही जोहवीति पद जो है, जोहना, है ना। हालांकि भोजपुरी इलाका, हालांकि ये किसी सुंदर प्यारे बच्चे की मधुर ध्वनि आ रही है। ये जो, बहुत हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ ललिता जी बताइए। पिंड मारना, उमड़ना। हाँ, पिनवमाना का मतलब जल धाराओं का आगे बढ़ना, जो पिनकती हुई धाराएं हैं। जी महोदय। जी हाँ, तो कि मोहम्मद आमी अस्तु। तो जोहना पद पे मैं चर्चा कर रहा था, ठीक है। जोहवीति जो है वो स्तुति के अर्थ में है। जब यह बात नदियां कहती हैं विश्वामित्र से, तो विश्वामित्र निवेदन करते हैं कि रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही प्रासिंधुमच्छा बृहति मनीषा वस्युरहे कुशिकस्य सूनुः। रमध्वम में वचसे सौम्याय, सौम्य से, सोम रस से तुम जो तम भरी हुई हो, मदमत्त गति युक्त हो रखी हो, ऋतावरी रूप मुहूर्त में व, मुहूर्त में व, क्षण मात्र के लिए ऋतावरी हो जाओ, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने जल के वेग को कम कर दो। प्रासिंधुम अच्छा बृहति मनीषा, हे श्रेष्ठ नदियां, मनीषा, मैं इस इच्छा के साथ अपनी सहायता की इच्छा करते हुए कुशिकस्य सूनु, सूनु मतलब पुत्र, कुशिकस्य मतलब कुशिक का पुत्र, कुशिक का पुत्र यानी कौशिक, यानी मैं कुशिक पुत्र विश्वामित्र, वस्यु, ऊपर बैठे हुए स्थान से मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि हे नदियाँ, तुम मुहूर्त में व ऋतावरी रूप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नदियाँ कहती हैं, मनीषा का अर्थ क्या है? हाँ, मनीषा का अर्थ महोदय। मनीषा का सामान्य अर्थ होता है मेधा, बुद्धि, और यहाँ पे मनीषा का अर्थ इच्छा है। जी महोदय। ठीक है, जैसे मनीषी होता है, मनीषी मतलब बुद्धि, मनीष कई लोगों का नाम होता है, कई लोगों का मनीषा नाम होता है। तो मनीषी से ही मनीष और मनीषा बना है। मनीषी का तात्पर्य होता है जो विद्वान है, किंतु यहाँ पर अर्थ जो है वेद इस मंत्र के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, वो है इच्छा से। नदियाँ कहती हैं कि इंद्रो अस्माम अरदवज्र बाहुर पाहन वृत्तम परिधिम नदीनाम देवो नयत सविता सुपाणिस तस्य वयम प्रसवेयाम उर्वी। नदियाँ कहती हैं कि इंद्रो अस्मान अरत वज्र बाहु, जो सुनाई दे रहा है,
जो वज्रधारी इंद्र है ना, उसने अरदवत वो उसने हमें खोद कर बाहर निकाला है। पाहन वृत्तम परिधिम नदीना, उसने उस वृत्र को मार दिया। हन वृत्रम, उस वृत्त को मार दिया, उस वृत्र नामक शत्रु को मार दिया, जिसने परिधिम नदी नाम, जिसने नदियों को चारों तरफ से घेर लिया था, उस वृत्र को मारने वाले वज्रधारी इंद्र के द्वारा हम प्रसूत हैं, उत्पन्न हुई हैं। देवो नयत सविता सुपाणिस, और जो सुपाणी हैं, सुंदर हाथों वाले, सविता, सविता देव हैं, सवित्री देवी हैं। सुंदर हाथों वाली जो सवित्री देवी हैं, जो देवता हैं, नयत, उनके द्वारा हम लाए गए हैं। वयम प्रसवे याम उर्वी, वयम, हम, प्रसवे, हमारा जितना विस्तार है, हमारी उर्वियों का जितना विस्तार है, वह सब का सब तस्य, उन्हीं देवताओं के द्वारा ही कही गई हैं। मतलब कि इंद्र के द्वारा हम उत्पन्न की गई हैं। हमें लाने का काम सविता आदि देवताओं ने किया है, और हमारा जो ये विस्तार क्षेत्र है, और यह जो हमारी क्या है निरंतर बहाव है, यह उन्हीं देवताओं की आज्ञा है। उन्हीं के अनुरूप हम बह रही हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रही हैं। विश्वामित्र ने कहा कि हाँ हाँ ठीक कह रही हो। प्रवाच्यम सस्वदा वीर्यम तदिंद्र से कर्मे दैवी विवज्रेण परिषदो जघाना यन्न पान्यो न मिच्छमाना। कहने सही कह रहे हो कि ये जो पराक्रम और बल से युक्त इंद्र है, और जिसने अहि नामक राक्षस को मार डाला, जिसने वृत्र नामक राक्षस को मार डाला, जिसने नदियों के मार्ग को रोक लिया था, पृथ्वी जल त्रास से त्राहिमाम कर रही थी, उस पृथ्वी के निवेदन पर इंद्र ने आकर के अहि नामक उस राक्षस को, वृत्र नामक उस राक्षस को मार डाला। निश्चित रूप से मैं उस बात को जानता हूँ, और यन्नो अपन्यामिच्छ माना, और तुम उसी मार्ग को खुजते हुए आगे बढ़ती हुई चली जा रही हो, जिस मार्ग को इंद्र ने स्पष्ट किया था। ये जब बात विश्वामित्र कहते हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में नदियाँ कहती हैं कि एतद वचो जरितर मापि मृष्टा आयत्ते घोषानुत्तरा युगानि उक्थेषु कारो प्रतिनो जुषस्व मानो नीकः पुरुषत्रा नमस्ते। नदिया ने कहा कि विश्वामित्र, अमापि मृष्टा, इस बात को कभी मृष्टा मत होने जाना, कभी भूलने नहीं देना कि यत्ते घोषानुत्तरा युगानी, कि जो युग और अनुत्तर हैं, यानी जो आगे आने वाले युग हैं, आगे का आने वाला समय है, वो घोषाह, वो तुम्हारे इन वाक्यों को, तुम्हारे इन वचनों को सुनेंगे। या जो तुम बातें कह रहे हो, इन बातों को आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले युग के लोग सुनेंगे। उक्थेषु कारो प्रतिनोजुषस्व है, तुम अपनी स्तुति में उक्थेश, जो तुम कह रहे हो, उसमें प्रतिकारो न, उसमें प्रतिकार के स्वर मत रखो। मानो नी कहा पुरुषत्रा नमस्ते, पुरुषत्रा, पुरुष के समान, निकह, नी कह मानो, हम लोगों को निश्चय ही नो, हम लोगों को माँ मत लाओ। नी कहा निम्नवत, पुरुषत्रा, पुरुष के समान, नमस्ते नीचे की ओर, नी जो है निम्न के लिए है। तुम अपनी स्तुतियों की श्रेष्ठता बनाए रखो, और उसमें हमारा सम्मान रखो। हमें तुम मनुष्य की कोटि की गणना में मत लाओ। नमस्ते हम तुमको नमस्कार करती हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि ओसु स्वसार कार्वे श्रृणोत ययो दूरधनसा रथेन निशु नमद्वम भवता सुपारा अधो अक्षा सिंधवा श्रोत्याभि।
उन्होंने कहा कि हे बहती हुई नदियां, मेरी बात सुनो। दूराद अनसा रथेन, मैं रथ के द्वारा, रथेन मैं रथ के द्वारा, दूराद अनसा, बहुत दूर से आया। निशु नवध्वम, अच्छी तरीके से तुम झुक जाओ। अधो अक्षा सिंधवा स्रोत्या भी, और जो तुम्हारी जलधाराएं हैं जिससे तुम झुक जाओगी, तो वह एक स्तर पर आ जाएंगे जिससे मुझे पार करने में सरलता होगी, सु होगा यानी सहजता होगी। नदियां कहती हैं कि याते कारो श्रृणवामा वचान से याथ दूरा धनसा रथेन नीते नंसय पिप्यान्यवयोषा मर्यायु कन्या सस्वचैते। नदियों ने कहा कि देखो विद्वान, कारो श्रृणवामा ते, हम तुम्हारी वचांसी श्रृणवामा, तुम्हारी बातों को सुन रही हैं। ययाथ दूराद अनसा रथेन, क्योंकि तुम रथेन रथ गाड़ी के द्वारा, रथ इत्यादि के द्वारा, दूराद अनसा बड़े दूर से आए हो, इसलिए हम तुम्हारी बातों को सुन रही हैं। नीते नंसे पिप्याने वयोषा मर्यायु कन्या सस्चेते, निते नंसई, हम तुम्हारे लिए नीचे को झुक रही हैं, बिल्कुल वैसे ही झुक रही हैं जैसे एक माता के स्तन जो दुग्ध से भरे हुए हैं, वो पुत्र की अभिलाषा, उसकी उत्कंठा, उसके भूख, उसकी बुभुक्षा को देखकर स्वयमेव नीचे की ओर झुक जाते हैं, और अथवा उसमें दुग्ध स्राव हो जाता है। वैसे ही हम तुम्हारे लिए झुक रही हैं, और हम ऐसे भी झुक रही हैं जैसे मर्याव कन्या सस्वचैव ते, जैसे एक कोई युवती, कोई एक कन्या अविवाहित अपनी प्रेमी के लिए आलिंगन पूर्वक अपने स्तनों को झुका देती है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए झुक रही हूँ, तुम्हें स्थान दे रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यदंगत्वा भर्ता संतरेर युगव्यनग्राम इषित इंद्रजूता अर्षादः प्रसवा सर्ग तक्त आवो वृणे सुमतिम यज्ञानाम। विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, त्वा भर्ता यदंग, यद्यपि त्वा भर्ता मतलब भर्ता का मतलब ये हुआ कि तुमने भर्तृत्व किया, यानी मेरे वचनों को माना, यानी तुमने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे स्थान दोगी। तो कहते हैं कि भरताह, हम जो भरत वंश में उत्पन्न हुए लोग हैं, हम जो भरत वंश में उत्पन्न हुए लोग हैं, वे तुम्हारे इस बात को कहता हूं कि इशित इंद्रजूतः, कि इंद्र के द्वारा जो तुम इशित भेजी गई हो, इंद्र की इच्छा अनुसार भेजी गई हो, और अर्षादः प्रसवा सर्ग त्यक्ता, और ना रुकती हुई भी अपने स्वाभाविक गति में प्रवाहित होती हुई भी तुम रुक रही हो। आवो वृणे सुमतिम यज्ञानाम, और तुम अपने इस तीव्र वृण को, प्रवाह को कम कर रही हो। हम भरतवंशी तुम्हारे इस कार्य के लिए सदैव तुम्हारे स्तुति में, तुम्हारे यज्ञानाम में, तुम्हारे स्तुत्य भाग में समर्थक रहेंगे। कुल मिला जुला के बात यही कह रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारी तारीफ करेंगे युगों युगों तक। संतरेर युग व्यनाग्राम, युगों युगों तक स्थान स्थान पर हम तुम्हारे इस बात को, तुम्हारी श्रेष्ठता को गाएंगे। ये वो यही सब कह रहे हैं। आगे है कि अतारिशो भर्ता गव्या भक्त विप्रा सुमति नदीनाम प्रपिन्वध्वामिशयन्ति सुराधा आवक्षणा प्रणध्वं यात शीभम। कुल मिला जुला के विश्वामित्र ने नदी को पार कर लिया, और विश्वामित्र के साथ साथ अन्य सारे ब्राह्मणों ने भी पार कर लिया।
उद्वा उर्मी शम्या हंत्वा पे तुम्हारी ये जो धाराएं हैं वो बहें, किंतु लोगों के लिए सहज हों। अक्राणि मुंचत, मुंचत मतलब रहित, हंतु अपापो पाप से रहित, दुष्कृतो दुष्टता से रहित, पाप से रहित, दुष्टता से रहित, और अघन्यो और अपमान से रहित। तुम हे नदियां अमारताम शून, तुम शीघ्रता से अपनी उसी गति को प्राप्त करो और तुम्हारी गति की वृद्धि ना हो। जब तुम्हारी गति में शम्या शम्य लोग उसे पार करना चाहें, क्योंकि इसका भावार्थ एक विस्तृत भाव देगा, सीधे सीधे पद से अर्थ नहीं आएगा। तो इस तरीके से 13 मंत्रों का ये खत्म होता है यहाँ पे। और ये था विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3:33। कुछ कुछ पदों के अर्थ को जानने की आवश्यकता है। सारे मंत्र याद हों तो बहुत अच्छा, और उन मंत्रों के अर्थ समझ में आए हों तो बहुत अच्छा। अन्यथा विशिष्ट रूप से इस मंत्र का ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। ये नबार्क मंत्र है, उसमें ओ सु और नीसु, इसमें शाम को जितने संतर है। हाँ जी, क्या क्या नवा मंत्र? एक, हाँ, एक आप फिर से समझा दीजिएगा थोड़ा। कौन सा? श्रेणोत, सुनो, मेरी बात सुनो नदियां, मेरी बात सुनो। यो क्योंकि दूरात अनसा रथेन, क्योंकि मैं रथ के द्वारा बड़ी दूर से आया हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। निशु नमध्वम, तुम नीचे की ओर झुक जाओ। नमध्वम झुक जाओ, निशु नीचे की ओर। भवता सुपारा, ताकि हम तुम्हें पार कर सकें। और कितना नीचे झुक जाओ? अधो अक्षाह सिंधवा श्रोत्या भी, तुम्हारी जो जल धाराओं का अक्ष है, जिस स्रोत से तुम निकली हो, तुम उस स्रोत के बराबर हो जाओ, ताकि हम तुम्हें पार कर सकें। तुम इतना झुक जाओ, ठीक है? जी महोदय, ओशु और निशु में अंतर पूछ रहे थे हम। ओशु साथ, निशु। ओशु में ओ और सु का अर्थ जानना है? जी महोदय जी। ये देखो, ओ और सु जो है ना, ये संबोधक के रूप में है, ये निपात है, विशिष्टार्थ नहीं है इनका कोई। हाँ, अगर इन्हें उपसर्ग बना सकते हो व्याकरण के नियम से, तो सु